मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में सेंस के वो इलेक्शन भी जीत रहा है, वो सारा कुछ उसको कर रहा है, वो डियास्पोरा को भी इकट्ठा कर लेता है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड एडमिट दैट कि ही इज पॉपुलर। रोटी का सवाल है, जवाब ज्यादा रोटी है। बड़े बड़े लोगों ने ये गल बनी, ये भूखे नंगे हम तो गुलाम हैं। अदना तरी आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट प्लग बजा के इनको सम्मानित कीजिए। इनके सम्मान में सादा प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जो कि इंडोनेशिया के विजिट पे थे, और साथ ही साथ इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने मतलब लैंग्वेज क्या किया हमारी तो वहां पे दुनिया ने बड़ी बल्ले बल्ले की, तो बड़ा उस पर जरा शोर शूर। बेसिक अली साहब बात है, वो ये कि अगर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन अपनी नहीं, सर पे छत अपनी नहीं, दिमाग मेरा अपना नहीं, पेट पे इख्तियार नहीं, बेरोजगारी है, मेरी राय की क्या औकात है। की भी बात की, उन्होंने डीएनए की भी बात की कि जी हमारा डीएनए जो है वो इंडियन है। तो चीमा साहब, आपको इतनी घबराहट किस बात की है? बात तो ये है कि ये चीज तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी कहना चाहिए, चाहे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किए बिना ही बात करें, तब भी मेरा ख्याल है कि हमें भी बता देना चाहिए कि हमारा डीएनए जो है वो भी इंडियन है। राय कैसे मेरी हो सकती है? जिंदगी की बुनियादी तरीन चीजें अगर मेरी हैं ही नहीं, तो जमहूरियत कहाँ से निकला है लफ्ज? ये निकला है जमहूर से। जमहूर कहते हैं अवाम को। एंड लेकिन वो गोरे वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो बड़े इम्प्रेस हैं कि मोदी जो है ना वो इंतहाई पॉपुलर। नमस्कार दोस्तों मोदी जी इस समय ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है, और अब सबसे बड़ी बात चीज़ ये हो गई है कि जो विदेशी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, वो भारत के कल्चर के साथ सीधे सीधे कनेक्ट करने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़े, मोदी जी ने जब उनका सम्मान कराया, उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद दिया, हाथ जोड़े, और उसी अंदाज में जोड़े जैसे कि हम भारत में जोड़ते हैं। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, और चीमा साहब को पूरी तरह से जलन हो रही है। इनको लग रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पहले वीडियो उन्होंने बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मोदी जी को जो सम्मान मिल रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा इनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। लेकिन अब इनकी जलन और बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडोनेशिया में तो उनके प्रेसिडेंट ने बोल ही दिया था कि मैं मोदी जी को अपना गुरु मानता हूँ और मेरा डीएनए हिंदू है, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब तो उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडोनेशिया को तो छोड़िए, अब तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी सीधे सीधे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं भारत के साथ, मोदी जी के साथ, भारत के कल्चर के साथ। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि इन पाकिस्तानियों का डीएनए भी तो, और दोस्तों इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि इन पाकिस्तानियों का डीएनए भी तो भारतीय ही है। सब के सब हैं तो कन्वर्टेड ही। चीमा जो सरनेम है ये है तो हिंदू सिख सरनेम ही, कोई अरब या तुर्क तो नहीं है। तो सब के सब लोग डीएनए में भारत से ही हैं। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट प्लग बजा के इनको सम्मानित कीजिए। इनके सम्मान में मोदी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं कि आपने हमारा देखा तो था, हमने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया, हमारी तो वहाँ पे दुनिया ने बड़ी बल्ले बल्ले की, तो बड़ा उस पर जरा शोर शूर। हमारे खील लिया होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, तो वहां पे बैठे हुए जो ऑस्ट्रेलियंस थे, डेफिनेटली वो देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी कितना पॉपुलर है और वो बड़े मुतासर हो रहे थे उससे ज़्यादा। तो उनको ऑब्वियसली दे डोंट अंडरस्टैंड दिस इकोसिस्टम को नहीं समझते वो। वेल ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी पॉपुलर तो है इन अ सेंस के वो इलेक्शन भी जीत रहा है, वो सारा कुछ उसको कर रहा है, वो डियास्पोरा को भी इकट्ठा कर लेता है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड एडमिट दैट कि ही इज़ पॉपुलर एंड लेकिन वो गोरे वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो बड़े इम्प्रेस हैं कि मोदी जो है ना वो इंतहाई पॉपुलर वहाँ पे था। एक तो इसका मैं ये वो जिसे कहते हैं ना वो बताना चाहता हूँ। दूसरा जो ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने बात की, उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात की। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है, मोदी साहब ज़्यादा बात है, ये बात नहीं बताएंगे कि जितनी भी टेक्नोलॉजी थी ऑपरेशन सिंदूर में वो सारी तो इम्पोर्टेड थी। जो पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान को वो कह रहे थे चाइना से चीज़ें ली हैं, खुद से चीज़ें ली। S-400 कहाँ से थे जिसको पाकिस्तान ने तबाह किया था? वो रशियन है। अच्छा, राफेल किधर से लिए? फ्रांस से लिए, वो भी पाकिस्तान ने गिरा दिए। अच्छा, तो द क्वेश्चन इज, और जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी जॉइंट प्रोडक्शन, दैट इज नॉट इंडिया सोल प्रोडक्शन। तो द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया की सोल प्रोडक्शन तो कुछ भी नहीं थी, अगर है तो वो बताया जाए। ब्रह्मोस जॉइंट प्रोडक्शन है, राफेल खरीदा, S-400 खरीदा, इंडिया की फौज ने नहीं बनाया, इंडिजिनस कोई काम नहीं। तो ये चीजें जो है ना, दिस गिव्स अ मैसेज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सारी बात है वो कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली जो डियास्पोरा है इंडिया का, वो ये जो हमारा डियास्पोरा ना इंडिया पाकिस्तान का, इट्स लुकिंग फॉर एंटरटेनमेंट 24/7। a section of that is looking for entertainment। ठीक है ना जी, वो एंटरटेनमेंट देख रहा है और एंटरटेनमेंट ही चल रहा है और उसको पता है इस चीज का कि जहां पे भी लोग आएंगे, चीजें आएंगी, हमें वहां पे जाना है एंड ऑल दैट। आज भी पाकिस्तान से अगर इमरान खान दुनिया में जाएं तो एंटरटेनमेंट आपको मिलेगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है जी, और वो करेंगे काम मिलके, कहेंगे हाँ जी जबरदस्त।